हेलो, आज की क्लास हमारी हिंदी की क्लास है। TSSB की हिंदी की क्लास है। और आपको थंबनेल में देख लिया है कि मतलब हिंदी की कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए है। दूसरी बात, हमारे चैनल पर जो कम्युनिटी टैब है, ऑप्शन है कम्युनिटी टैब का या कम्युनिटी का जो ऑप्शन है, उसके ऊपर बहुत सारे MCQ आते रहते हैं। आप उसे अटैम्प्ट करते रहो। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं उसके अंदर डालता हूँ। उसके अंदर मैंने एक क्वेश्चन ये भी पूछा था, आप थोड़ा सा नीचे जाओगे स्क्रॉल करके, आपको मिल जाएगा तीसरे चौथे नंबर पे कि आप किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फार्मासिस्ट के साथ साथ, तो आप उसे भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो मोहल्ला क्लिनिक से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा, दो तीन चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब लास्ट चीज़ है कि अगर मोहल्ला क्लिनिक से रिलेटेड कोई भी अपडेट होएगा तो मैं आपको टाइम टू टाइम बता दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। दिए गए वाक्य में किस प्रकार का विराम चिन्ह का उपयोग किया जाता है? ये DSSB का ही पेपर है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेवल आपको पता चल जाएगा। तो जैसे है, राजा, सीमा और गीता पढ़ने लगे। देखो, राज और सीमा के बीच में एक कोमा का निशान होगा, वो यहाँ मिसिंग है। तो पहले तो क्या आएगा? कोमा आएगा। कोमा में इसके अंदर दिख रहा है पढ़ने लगे। फिर यहाँ पूर्ण विराम आएगा, पूर्ण विराम का साइन ये रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी, अल्प विराम और पूर्ण विराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विराम चिन्ह का चयन कीजिए। ये वाक्य, इसके लिए कौन सा हम विराम चिन्ह लगाएंगे? ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं? ये क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन ही तो पूछ रहे हैं कि ये बच्चे कहाँ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन के लिए आपको पता है कौन सा चिन्ह लगाते हैं? ये प्रश्न चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। ये जो वाक्य दिया गया है, वाक्य क्या है? शायद आज वर्षा आए। ये किस काल का वाक्य है? देखो, ये क्या कह रहा है? शायद। शायद का मतलब है कि बात पक्की नहीं है, संभावना है, तो संभाव्य होगा। आज वर्षा आए मतलब जैसे मैं आज सुबह सुबह में उठ के कह दूं कि ए भगवान, आज तो मौसम ऐसी हो रहा है बारिश का, शायद आज वर्षा आए या शायद आज बारिश आए। तो एक तरह से क्या लगा रहे हैं? संभावना ही तो लगा रहे हैं हम। किसकी? भविष्य की, कि क्या पता आज बारिश हो। जब आप कॉलेज के लिए अपने घर से निकलते होंगे बारिश के टाइम पे, आप कहते होंगे शायद आज बारिश आए, तो आप क्या कर रहे हैं? एक संभावना बता रहे हैं भविष्य की। तो ये भी क्या है? शायद आज वर्षा है, संभावना भविष्य की, संभाव्य भविष्य काल। ये काल होते हैं। मैं आपको हिंदी की टॉपिक वाइज सीरीज भी ला रहा हूँ, तो टॉपिक वाइज भी हम सारे ये करेंगे, तो वहाँ आपको सब क्लियर हो जाएगा। हिंदी के क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में टॉपिक वाइज भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करे। ये मुहावरा ताता बंधना, इसका क्या मतलब होता है? ये नहीं कहते कि भाई इसके यहाँ तो इसकी लॉटरी लग गई, तब से बधाई देने वालों का क्या बन गया? ताता बन गया। या फुलाने की सरकारी नौकरी लग गई और उसके बाद तो उसके घर पे बधाई देने वाले लोगों का क्या लग गया? ताता ही बन गया। ताता बन गया मतलब एक के बाद दूसरा आती जा रहे हैं, एक के बाद एक आती जा रहे हैं, एक के बाद दूसरे का आते रहना। खुशामद होना नहीं, काम में मन लगना नहीं, भयंकर खतरा बने रहना, ऐसा नहीं होता कुछ भी। ताता बंधने का मतलब है कि लगातार बिजी रहना। ये यहाँ से पता लग जाएगा। विक्रम जैसे पहलवान को नाश्ते में 2 समोसे देना, ये कहा जो रिक्त स्थान है इसके अंदर कौन सा मुहावरा सबसे सटीक बैठेगा? विक्रम जैसा, विक्रम से कोई मतलब नहीं। पहलवान इंसान, एक पहलवान इंसान को नाश्ते में बस 2 ही समोसे दोगे? अगर पहलवान इंसान है तो आपने उनकी डाइट सुनी होगी, 2 लीटर दूध पियेंगे एक बार के में, बहुत सारी रोटी खाएंगे, और चाय मिलेगी चाय पी जाएंगे, गुड़ मिलेगा गुड़ पेल जाएंगे, मतलब जो भी मिला सब पाड़ गए। तो पहलवान का मतलब क्या होता है? अच्छी डाइट लेना, 2 लीटर एक झटके में दूध पीना। जो इंसान सुबह सुबह उठ के 1 कटोरा दलिया खा जाता है, 2 लीटर दूध पी जाता है और 2 दर्जन केले खा जाता है, ऐसे इंसान को पहलवान बोलते हैं। और उस पहलवान को तुम 2 समोसे दे रहे हो, तो ये क्या होगा? ये तो ऊँट के मुंह में जीरा ही दिया ना तुमने। उसकी खुराक या उसकी डाइट बहुत तगड़ी थी और आपने क्या 2 समोसे दे के टाल दिया। तो ये क्या है? ऊँट के मुंह में जीरा देना।
एक अनार 100 बीमार का मतलब क्या होता है कि मतलब जैसे कोई एक ही चीज है और उसके पीछे कई लोग पड़ने, इस ऐसी कंडीशन में क्या बोलते हैं, एक अनार 100 बीमार। मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री का। एक हीरोइन होती है, बहुत सारी मूवी ऐसी हैं, अब मुझे एग्जैक्ट यही याद आ रहा है तो मैं यही बता रहा हूँ। एक हीरोइन है ये, और बहुत सारे हीरो हैं उस फिल्म के अंदर, सब एक हीरोइन को पटाने के पीछे लग रहे हैं। ये क्या हो गया, ये वही कंडीशन है, एक अनार और 100 बीमार। एक हीरोइन के पीछे इतने सारे लोग लग रहे हैं, यही क्या है, मुहावरे का अर्थ है। अंत भला तो सब भला। आप मतलब अंत भला सब भला का मतलब है कि अगर आप कोई काम कर रहे हो, एंड में वो आपका काम सफल हो जाए, तो आपने भले कितनी परेशानी उठाई हो, आप क्या कहोगे, ठीक है यार, अंत भला तो सब भला, मेरा काम कंप्लीट हो गया। ठीक है, जो कठिनाई उठाई या कुछ गड़बड़ भी हुई बीच में, फाइनल ठीक हो गया ना, अंत भला हुआ तो सब भला। आपने मान लो आप फार्मेसी कर रहे थे, फर्स्ट ईयर में एक बैक आ गई, सेकंड ईयर में बैक आ गई, लेकिन जब आप फोर्थ ईयर में पहुंचे, चौथे साल तक आपने क्या है, सारे एग्जाम पास कर लिए बिना किसी देरी के, आपकी जो फार्मेसी थी 4 साल के अंदर कंप्लीट हो गई। तो आप क्या कहोगे, ठीक है, जो लटके पटके बात अलग, अंत भला तो सब भला, काम 35। किसी को मेरे एग्जाम्पल अटपटे लग रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आपको ये बहुत इजी एग्जांपल है, आप भी जानते हो इन चीज़ को। धीरे धीरे क्या है, मैं भी लाइन पे आके जैसे आप एग्जांपल सुनते हो ऐसे भी बताने लगूंगा। भैंस के आगे बीन बजाना। एक इंसान है, आपके पास दवा लेने आया, आप उसे सारी चीज़ समझा दोगे, उसके बाद वो क्या कहता है, हैं कैसे देनी है दवाई ये, आपने सारी समझा दी, उसके बाद बोलेगा हैं कैसे दूँ। तो यही एग्जाम्पल क्या है, भैंस के आगे बीन बजाना। कितने समझा लो उसे, बाद में ये कहना कैसे दूं। उसे फिर ऐसे इंसान को क्या है, कहते हैं भाई तुम्हारे साथ कोई आया है, किसी को बताओ। बहुत से लोग तो समझना ही नहीं चाहते, और कुछ लोग की मजबूरी होती है, वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते, इसलिए वो मेडिसिन को नहीं समझ पाते। लेकिन बहुत से लोग तो ऐसे हैं, पढ़े लिखे भी हैं, फिर भी उनके आगे कोई चीज़ बताओगे तो ऐसा लगेगा जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। या किसी इंसान को जैसे ये एग्जाम्पल भी ना समझ आया हो तो एक एग्जाम्पल और मैं बता सकता हूँ। मान लो आप हो स्टूडेंट एक बायोलॉजी फील्ड के, आपका एक दोस्त है कंप्यूटर साइंस का, आपके सामने आके C++, जावा, पाइथन, ये फलाना ढिकाना अड़गम सड़गम तुम्हें बता रहा है, और मतलब बता रहा है कि भाई मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, पाइथन में मैंने ये कोड बनाया, ये C++ में मैंने ये कर दिया वो कर दिया। उसके मतलब आप उसकी सुन रहे हो, लेकिन आपको एक भी अक्षर समझ नहीं आ रहा। तो ये कहावत क्या है, उस इंसान के पे यही कहावत बैठेगी कि तू कितनी बता ले, इस बायोलॉजी वाले के सामने जो भी तू बोल रहा है, ये सब क्या है, मात्र भैंस के आगे बीन बजाना। ना उसे कुछ समझ आ रहा है, ना वो तेरी बात सुन के कुछ वो कर पाने का। जब समझ नहीं आने का तो रिप्लाई भी क्या कर लेगा बेचारा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण पक्ष का उदाहरण नहीं है। देखो, पूर्ण पक्ष का उदाहरण समझते हैं। माँ ने खाना बना लिया था, काम पूरा हो गया, ठीक है। तुम पानी पी चुके हो, यहाँ भी काम पूरा हो गया। हवाई जहाज उड़ गया है, उड़ गया, काम पूरा। राधा नाच रही है, अभी नहीं पता 1 घंटे तक नाचेगी, 2 घंटे नाचेगी, पूरे दिन नाचेगी कि नाचती रहेगी, ये 1 मिनट बाद ही बंद हो जाएगी, इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ ना। तो ये कह रहा पूर्ण पक्ष का उदाहरण कौन सा नहीं है, तो यही वाला नहीं है। निम्नलिखित पक्ष में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को क्या सर्वश्रेष्ठ मतलब सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। आपने सुना होगा भाई, दूर के ढोल तो सुहावने लगे। ये बहुत कहावत सुनी होगी, देसी कहावत है और देहात वगैरह में बहुत बोली जाती है। कि मान लो कोई इंसान है, उसकी कहीं जॉब लग गई, दूसरा इंसान कैसे देख के भाई उसकी तो इतनी तगड़ी जॉब लग गई, ये है उसकी नौकरी में तो बैठने का काम है, उसकी तो फार्मेसी में जॉब लग गई, उसे तो बस पूरे दिन बैठना है, कोई भी दवाई आएगी ठाके पे ऐसे फेंक देगा, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम। उसके लिए तो सिर्फ ये क्या है, उस इंसान के लिए क्या है, ये उस इंसान के लिए ये कहा जाएगा फिर कि भाई ऐसे उसे देख के ऐसे कल पे मत, दूर के ढोल सबको सुहावनी लगते हैं। तो ये दूर से उसकी नौकरी बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन जब तू उस नौकरी के पास जाएगा या जब तू उस फील्ड में जाएगा, तब तुझे पता लगेगा हर नौकरी के अंदर अपने खुद के चैलेंजेस होते हैं। तो ऐसे इंसान को क्या है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, मतलब दूसरों की चीज अच्छी लगती है, ये दूर की वस्तु सबको क्या है अच्छी लगती है।
इसका एक एग्जाम्पल और है, मतलब जो मेरे घर में बोला जाता है, जब भी अब जैसे मैं और मेरी सिस्टर जब भी खिचड़ी खाते हैं तो मेरी मम्मी घी डालती है, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता हूँ। मुझे लगता है कि मेरी बहन की थाली के अंदर ज़्यादा घी पड़ा है, मैं उसकी थाली ले लेता हूँ, उसे अपनी दे देता हूँ। फिर जब मैं उसकी थाली देखता हूँ तो फिर मुझे लगता है नहीं, इसकी थाली में ज़्यादा घी है, मेरी में कम है, फिर बदलता हूँ। ऐसा कई बार होता है और आज तक भी होता है ये काम। तो मेरे घर मतलब मेरी मम्मी या मेरे घर वाले भी सेम ही बात कहते हैं मुझे कि भाई बंदर को दूसरे की थाली में घी ज़्यादा दिखता है। सेम मुहावरा क्या है, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। दूसरों की चीज सबको अच्छी लगती है। जब तुम दूर से देखते हो ना, एक थाली तुम्हारे पास है, तुम्हें घी कम लगा, तुमने दूर थाली में देखा तो आपको घी ज्यादा लगा। सेम है। ये दूर के ढोल सामने लगे, या बंदर को दूसरे की थाली में घी या दूसरे की खिचड़ी में घी ज्यादा लगता है। तो ये भी बहुत फेमस कहावत है और लगभग हर तीसरे दिन मैं ये कहावत सुनता हूँ। अगला, दिए गए शब्दों के समूह को उचित लोकोक्तियों का चयन कीजिए। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण जरूरी नहीं। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण जरूरी नहीं, ये आपने मुहावरा सुना होगा, आ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया। मतलब जो प्रत्यक्ष है उसे प्रमाण की जरूरत नहीं होती। जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा करोगे वैसा वैसा करोगे। ये नहीं है बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए, वही वाली मुहावरा है। एक हाथ दे इस हाथ दे उस हाथ ले। आप एक बच्चे से कोई चीज़ मांगते तो वो क्या कहता है, पहले चीज़ दे बाद में। जैसे मेरे घर में कभी कभी मेरी सिस्टर के बच्चे आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, मेरी कॉपी किताब छीन लेते हैं। मैं कहता हूँ भाई दे दे मेरी कॉपी वापस। उनका छुटती काम होता है। मतलब वो तो मुझे मामी बोलेंगे, वो सीधा बोलते हैं मामा पहले कुछ चीज़ दो उसके बाद अपनी कॉपी लो। मतलब एक हाथ दो दूसरा हाथ लो, जैसे को। और एक क्या है, जैसे को तैसा। कोई जो जैसा करेगा उसे तुरंत ऐसा रिप्लाई करना। किसी ने गाल पे एक चाटा मारा, तुरंत खिंचा के दूसरे गाल पे ऐसा ऐसी ऐसा का चाटे। मतलब जैसा उसने चाटा मारा तुरंत ऐसी चाटा उसके दूसरे गाल पे मार देना। ये क्या है, जैसे को तैसा। मैं फिर बता रहा हूँ, एग्जाम्पल थोड़े अटपटे लग सकते हैं लेकिन इन एग्जाम्पल से बिल्कुल सटीक चीज समझ आएगी। और कभी भी जिंदगी में क्वेश्चन पेपर में आएगा, कभी भी गलत नहीं होने का। मैंने इसी तरीके से अपने आप समझे थे और उसी तरीके से कोशिश कर रहा हूँ आपको समझाने की, और मुझे पॉजिटिव रिजल्ट मिला था। तो आप भी इजीली भरोसा कर सकते हैं इन चीज़ों पे। ये है निम्नलिखित ये मुहावरे का अर्थ बताना है। अकेला चना बाहर, मतलब अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। आपने सुना होगा ना कि मान लो मैं फिर अपने स्कूल की बात बताता हूँ। हमारे स्कूल का एक पीटी टीचर था, हमें खेलने नहीं देता था। तो हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे लेकिन आवाज़ कोई नहीं उठाता था, एक या दो बच्चे उठाते थे। तो हम यही कहते थे भैया मैं अकेला क्या कर लूँगा जाके उस टीचर से, अगर मैं बोलूँ भी कि सर हमें खेलने के लिए इंस्ट्रूमेंट दो, बैट बॉल या फुटबॉल दो, तो मैं अकेला इंसान क्या कर लूँगा। इसमें मुहावरा क्या लगता है कि भाई अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। एक इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता जब तक ग्रुप एक साथ ना आए। तो ये क्या है, अकेला व्यक्ति कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, उसके लिए उसे क्या है, साथ में ग्रुप की आवश्यकता होती है। इसके यह एक चना शक्तिहीन होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक चने से भूख नहीं लगती, ये भी कोई नहीं है। एक चना किसी काम का नहीं, नहीं। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका सीधा सा मतलब यही बैठता है कि अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता बड़ा काम। दिए गए विराम चिन्ह किस प्रकार, मतलब दिए गए विराम चिन्ह की पहचान कीजिए। ओहो, विराम चिन्ह ढक दिया मैंने। ये जो विराम चिन्ह आपको दिख रहा होगा, इसकी पहचान करो। इसे क्या बोलते हैं, पाद चिन्ह बोलते हैं। चलो आज 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, आप कमेंट करके बता देना। 20 क्वेश्चन अगर आपको ज़्यादा लगे तो आप बता देना, मैं हम 10 क्वेश्चन कर लेंगे। दिए गए वाक्य के वाच्य ज्ञात कीजिए। दीपक कपड़े साफ कर रहा है। देखो ये क्या कह रहा है, दीपक कपड़े साफ कर रहा है। यहाँ क्या है, जो दीपक है वो साफ कर रहा है कपड़े। अगर ये होता खाली क्वेश्चन कपड़े साफ हो रहे हैं, ये कपड़े साफ किए जा रहे हैं, तो इसमें हम कहते हैं कि कर्म दिख रहा है। कपड़े साफ करना कर्म है। लेकिन अगर आप कहोगे ना इस सेंटेंस में कर्म हो रहा है, तो दीपक तुरंत खिंचा के चाटा मारेगा गाल पे। अच्छा कपड़े साफ कर मैं रहा हूँ और बात कर रहा तू कर्म की, कर्ता की बात कर, मैं कर रहा हूँ काम, तो ये क्या कर्ता वाच्य है।
जब आपको कर्ता दिख जाए तो कर्ता ही लगाते हैं। अगर कर्ता absent हो और सिर्फ आपको कर्म दिखे तो कर्मवाच्य बोल देते हैं। अकर्मक सकर्मक आपको पता ही है, जब हम टॉपिक वाइज करेंगे तो भी इसे देख लेंगे। वह अनेक महान व्यक्तियों से मिली, इसके अंदर कौन से पुरुष का उदाहरण है? वह अनेक महान व्यक्ति से मिली, तो ये क्या अन्य पुरुषवाचक है। ये पुरुष भी मुझे बताने हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, ये है, मैं आपको बताऊंगा ये भी। दिए गए वाक्य का सरल वाक्य ज्ञात कीजिए। देखो ये वाक्य दे रखा है, जो मेरे साथ चलेगा वो मजे करेगा। ये क्या है? मिश्रित वाक्य है। मिश्रित याद कर लो, मैं पूरा नहीं लिखा जाएगा। मिश्रित, मिश्रित वाक्य है, इसे सरल वाक्य बनाना है। जब मेरे साथ चलो तब मजा करोगे, नहीं है। मेरे साथ चलो मजा करोगे, नहीं, ये भी दो अलग सेंटेंस हो गए। जैसे मेरे साथ चलोगे वैसा मजा करोगे, ये भी क्या एक तरह से मिश्रित वाक्य हो गया। सरल वाक्य क्या है? जो एक ही सेंटेंस में पूरी बात कह दे। मेरे साथ चलने वाला मजा करेगा, कोई दूसरा वाक्य है ही नहीं, एक ही वाक्य में काम खत्म। यही क्या है? सरल वाक्य। आपको पता होगा, इंग्लिश वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा, सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। हिंदी में सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। मैं आपको एक एक लाइन में बता देता हूँ। जैसे राम ने खाना खाया और पानी पिया। ये एक तो यही क्वेश्चन हो गया कि जो मेरे साथ चलेगा वो मजे करेगा, ये मिश्रित वाक्य हो गया। राम ने खाना खाया और पानी पिया, ये क्या है हमारा? संयुक्त वाक्य हो गया। राम ने खाना खा लिया, ये क्या है? एक सरल वाक्य है। तो अगर आपको नहीं समझ आया, हम टॉपिक वाइज करेंगे तो देख लेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि तुम सावधानी से गाड़ी चलाते तो शायद बच जाते। ये क्या कर रहा है? संकेतार्थक प्रवृत्ति दे रहा है, संकेत देना, अगर तुम सावधानी से चलाते तो बच जाते। इसे कंडीशन भी बोल देते हैं कई बार, तो ठीक है, ये भी हम टॉपिक पढ़ेंगे। ये क्या दे रहा है? एक तरह से संकेतार्थक दे रहा है कि अगर तुम ऐसे चलाते तो बच जाते शायद। ठीक है, संकेतार्थक वाक्य है, और कोई इसके अंदर बैठ नहीं रहा, आज्ञा नहीं दे रहा, निश्चित थोड़ी ना बताया इसने। सामर्थ्य सूचक, सामर्थ्य की कहीं बात ही नहीं है, तो यहाँ क्या है? संकेतार्थक। या संभाव्य भी लगा सकते थे इसे, क्योंकि शायद। लेकिन यहाँ काम क्या है? हो चुका, ये उसकी गाड़ी ठुक चुकी, इसलिए उसे नसीहत दे रहा है, अगर तुम सावधानी से चलाते तो शायद बच जाते। कंफर्म नहीं है बच जाते, शायद। सभी कुछ सरलता से प्राप्त होना, ये क्या मुहावरा है? इसका अर्थ बताना है। देखो, सभी कुछ सरलता से प्राप्त होने से क्या है? घर से गंगा बहना, या सोने की चम्मच मुंह में लेकर पैदा होना, इसे क्या, यही इसे क्या बोलते हैं? सभी कुछ सरलता से प्राप्त होना। बहुत बहुत पॉपुलर सेंटेंस है। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, मतलब कोई व्यक्ति बोर्न विद अ, बोर्न मतलब पैदा होना, बोर्न, आवाज को स्पेशल कोई और कुछ मत सोचना। बोर्न विद अ सिल्वर स्पून, इसी को बोलते हैं सब कुछ सरलता से प्राप्त हो जाना। या इसे ही बोलते हैं दूसरे इसमें, घर में गंगा बहना। गुल छर्रे उड़ाना मतलब मजे करना। चिकना गड़ा, कुछ ही बोल लो, कोई बात का फर्क ना पड़े। घी के दिए जलाना, बहुत ज्यादा खुश होना। देखो ये है 5 क्वेश्चन, बड़ी ही इजी कर लेंगे, मैं बस एक बार ध्यान से क्या है अपना ये पढ़ना है। देखो पहले हम चलो पढ़ते हैं पहले। दिन भर की दौड़ भाग वाली दिनचर्या और कठोर परिश्रम करने के बाद मनुष्य थक जाता है, तो स्वयं को आराम और मानसिक सुकून प्रदान करने के लिए शांति की आवश्यकता होती है उसे। मनोरंजन एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा मानव थोड़ी देर के लिए कठिन परिश्रम से छुटकारा पाकर अपने आप को सुखद अवस्था में ले आता है। मनोरंजन सभी व्यक्ति की आवश्यकता है। प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार मनोरंजन की सामग्री ढूंढता है। धार्मिक व्यक्ति धार्मिक और नैतिक शिक्षा पर आधारित कथाओं से, साहित्यिक व्यक्ति उपन्यासों और कहानियों से, तथा शारीरिक बल में अभिरुचि रखने वाले व्यक्ति खेल कूद के माध्यम से अपना मनोरंजन करते हैं। देखो सिंपल क्या कह रहा है कि दिन भर की दौड़ भाग के अंदर इंसान थक जाते हैं, हर इंसान अपने आप को रिलैक्स करने के लिए मनोरंजन का बहाना लेते हैं, ये सहारा लेते हैं। मनोरंजन से
जो कठिन परिश्रम वो करके आए ना उसे भुलाने का कोशिश करते हैं। तो सब अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग मनोरंजन करते हैं, अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार अलग अलग सामग्री ढूंढते हैं। जो धार्मिक व्यक्ति है वो कोई कथा वगैरह पढ़ लेता है, गीता वगैरह का पाठ पढ़ लेता है, और रामचरितमानस पढ़ लेगा मन को शांति देने के लिए। जो कोई साहित्यिक व्यक्ति है वो अलग अलग उपन्यास, किसी को नोवेल पढ़ने का शौक होता है ना, अपनी मन की शांति के लिए नोवेल वगैरह पढ़ लेते हैं। जो कुछ फिजिकल फिटनेस में वो रखते हैं, आपको पता होगा अगर आप एक्सरसाइज करो ना तो आपका माइंड बहुत ज़्यादा रिलैक्स होता है। तो जो शारीरिक बल में रुचि रखते हैं वो खेल कूद के माध्यम से अपना आप को क्या है फ्री कर लेते हैं। आगे एक पैराग्राफ और है, टेलीविजन मनोरंजन के वैज्ञानिक साधनों में प्रमुख है। देखो मनोरंजन के जो वैज्ञानिक साधन है ना उसमें सबसे प्रमुख टेलीविजन है। क्यों? इसके द्वारा सबसे ज्यादा संख्या में लोगों का मनोरंजन प्राप्त होता है, या सबसे ज्यादा लोगों को मनोरंजन कौन देता है? टेलीविजन देता है। इसमें इतना आकर्षण होता है कि छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर आयु, हर अवस्था, हर वर्ग के लोग इससे आकर्षित होते हैं। टेलीविजन ऐसी चीज है छोटे से लेकर बड़े तक सब इससे आकर्षित होते हैं। क्यों? छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, थोड़े जागरूक इंसान न्यूज देख लेते हैं, थोड़े धार्मिक इंसान कथाएं देख लेते हैं, मूवी के शौकीन मूवीज वगैरह देख लेते हैं, गाने वाले गाने सुन लेते हैं। तो टीवी से सारा काम हो जाता है। तो इसलिए सबसे आकर्षण वाला ये है, हर इंसान को खींचता है। इसके द्वारा गाने, वार्तालाप, कहानी, कवि सम्मेलन, देश दुनिया की खबरें प्राप्त होती हैं। सिनेमा भी मनोरंजन का साधन है। सिनेमा में बोलते हुए, चलते हुए चित्र प्रदर्शित होते हैं। सिनेमा में वार्तालाप को बहुत प्रभावी और मनोरंजन रूप से प्रस्तुत किया जाता है। इससे हर वर्ग के व्यक्ति का क्या होता है? मनोरंजन होता है। अब हमने पूरा ये पढ़ लिया, अब देखो हम आराम से कर लेंगे। मैं ये हाइलाइटर चेंज कर दूं ताकि हमें देखो, प्रत्येक व्यक्ति मनोरंजन किसके द्वारा ढूंढता है? देखो, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक मनुष्य अपनी रुचि और प्रवृत्ति के अनुसार मनोरंजन की सामग्री ढूंढता है। तो प्रत्येक व्यक्ति किसके द्वारा ढूंढता है? अपनी रुचि के अनुसार। ये गायब हो गया होगा क्या? रुचि के अनुसार, क्षेत्र के अनुसार ऐसे कहीं बात ही नहीं पड़ी हमने। परिश्रम के अनुसार, उससे तो छुटकारा ही पा रहा था बेचारा। बातचीत द्वारा नहीं। तो ये पहले का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। इससे, जो टेलीविजन की बात चल रही है, इससे हर वर्ग के व्यक्ति का मनोरंजन होता है। किससे? इससे हर वर्ग के व्यक्ति का मनोरंजन होता है। इसका क्या तात्पर्य है इस लाइन का? यह मनोरंजन का एकमात्र साधन है, ऐसी बात नहीं कही थी। खेलकूद वाले खेलकूद से करते हैं, कुछ बुक भी पढ़ते हैं, नोवेल पढ़ते हैं। एकमात्र साधन तो नहीं है। हर व्यक्ति इसमें वर्गीकृत होता है। हर व्यक्ति नहीं होता, अधिकांश व्यक्ति होते हैं। यहाँ अधिकांश व्यक्ति हमने पढ़े थे ना। प्रमुख साधन है, इसके द्वारा सबसे ज्यादा संख्या में लोग, इसके बिना मनोरंजन संभव नहीं है। तो बिल्कुल ही गलत बात कह दी। हर आयु वर्ग के लोगों का मनोरंजन इसके द्वारा होता है, ये चीज हमने पढ़ी भी थी। यहाँ 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 ये देखो, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक हर आयु वर्ग इससे क्या है? आकर्षित होता है। तो आप लाइन पढ़ सकते हैं। 3 क्वेश्चन बचे तो बस हो गया खत्म। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या हो सकता है? सिनेमा का लाभ? नहीं। दिनचर्या? नहीं। टेलीविजन? नहीं। मनोरंजन की तो बात कर रहे थे ऊपर से लेकर नीचे तक हम, तो मनोरंजन ही होगा। मनोरंजन के वैज्ञानिक साधनों में कौन सा प्रमुख है? टेलीविजन। देखो यार, टेलीविजन मनोरंजन के वैज्ञानिक साधनों में से प्रमुख है। अब आपको पता लग गया होगा डीएसएसबी के अंदर जो पैराग्राफ आता है, इजीली इसके अंदर से कर सकते हैं हम। और बाकी क्वेश्चन भी हार्ड नहीं आते, बस हमें प्रैक्टिस करनी है। अब रेगुलर प्रैक्टिस मैं करवाऊंगा, बस आपको प्रैक्टिस करने डेली आना है। रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून या सुकून पाने के लिए मनुष्य को क्या चाहिए? रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून पाने के लिए घर चाहिए, खाना, पैसे, ये तो चाहिए। सुकून पाने के लिए उसे क्या? थोड़ा मनोरंजन चाहिए जिंदगी के अंदर। उसे वो टीवी देख के करे या जैसे भी करे, वो उसकी इच्छा है। तो आज की हमारे 20 क्वेश्चन हो गए। क्लास कैसी लगी आप चाहो तो बता सकते हो, और कोई भी कोई भी एडवाइस वगैरह तो आप मुझे दे सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर अमल करूँगा। और
आपकी क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएंगी अब धीरे धीरे। थैंक यू सो मच।